हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है श्रवण कुमार। आज क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 15 जो हमारा क्या है प्रोबेबिलिटी है और इसका नाम क्या है प्रायिकता है। इसमें हम पार्ट जो हमारा वीडियो है पार्ट कितना है 5 है, 5वां वीडियो हम बना रहे हैं। इस वीडियो में हम क्या बताएंगे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। एनसीईआरटी का क्या बताएंगे एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल नंबर कौन सा बताएंगे तो 6 बताएंगे और क्या बताएंगे 8 बताएंगे। 7वां एग्जाम्पल नंबर बता दिए हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे पूर्ण रूप से अच्छे से अध्ययन करेंगे और उसके बाद अच्छे तरीका से क्या करेंगे सोल्व करेंगे, अच्छे तरीका से इसको सोल्व करेंगे। अब इसमें दिया क्या है तो पहले हम इस क्वेश्चन को 8वां क्वेश्चन को क्या करेंगे सोल्व करेंगे और इसको अच्छे तरीका से क्या करेंगे अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के बाद एकदम धीरे धीरे स्लोली में क्या करेंगे इसको अच्छे तरीका से समझते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया है एक बक्सा है और एक बक्सा में क्या है कंचा रखा गया है और एक बक्सा में क्या रखा गया है 3 प्रकार का कंचा रखा गया है, 3 रंग का कंचा रखा गया है। और उसके बाद नीली अगर कंचा का बात करें तो 3 है, सफेद कंचा का बात करें तो 2 है और 4 लाल कंचा का बात करें तो क्या होगा 4 होगा, ठीक है। कंचा मतलब क्या होता है गोली होता है, ठीक है। तो इसको अध्ययन से अच्छे से पढ़ेंगे। एक बक्से में 3 नीली 2 सफेद और 4 कंचे क्या है लाल है, 4 कंचे क्या है लाल हैं, ठीक है। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृश करने का मतलब कि बिना देखे हुए निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कंचा क्या होगा सफेद होगा और उसके बाद लाल होगा, सॉरी नीला होगा और उसके बाद क्या होगा लाल होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है सोल्व करना है। फिर से इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे। बोला है कि एक बक्सा है, एक बक्सा में 3 कलर का क्या है कंचा रखा गया है। कौन कौन है तो इसमें 3 नीली है, 2 सफेद है और 4 क्या है लाल है, ठीक है। कंचे हैं। यदि इस बॉक्से में से एक कंचा यादृछ निकाला जाता है, एक कंचा यादृछ निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कंचा क्या होगा सफेद होगा, नीला होगा और क्या होगा लाल होगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे इसको अच्छे तरीका से बनाएंगे। तो पहले लिखेंगे क्या चीज 8वां का हम क्या लिखेंगे सोल्व। 8 नंबर का क्या लिखेंगे 8 नंबर का लिखेंगे सोल्व। 8 नंबर के क्या दिया है तो यहाँ लिखेंगे दिया है क्या दिया है 8 नंबर में। तो यहाँ बोला है कि एक बॉक्से में 3 नीले 2 सफेद 4 लाल कंचे रखे गए हैं। तो यहाँ पर नीली कंचे की अगर बात करें नीली कंचे की बात करें तो नीली कंचे की संख्या कितनी हो जाएगी, नीली कंचे की संख्या होगी, नीली कंचे कितना हो जाएगा 3 हो गया। फिर उसके बाद सफेद कंचे की अगर बात करें सफेद कंचे की बात करें सफेद कंचे की बात करें तो सफेद कंचा कितना है 2 है। फिर उसके बाद लाल कंचे की बात करें तो यहाँ पर लाल कंचा कितना होगा, लाल कंचे की संख्या कितनी होगी, लाल कंचे की संख्या कितनी होगी 4 होगी। अगर कुल कंचे की बात करें तो यहाँ लिखेंगे कुल कंचे की संख्या तो इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो गया 3 2 5 और कितना हो गया 4 9 हो गया, कितना हो गया 9। यहाँ पे फिर से समझेंगे क्या दिया है नीली कंचे क्या दिया है, नीली कंचे दिया है 3, सफेद कंचे कितना दिया है 2 और लाल कंचे कितना दिया है 4। तो कुल कंचे की संख्या कितनी हो जाएगी 9 होगी, कुल कंचे की संख्या कितनी होगी 9 होगी। अब हमको क्या निकालना है कि उसकी क्या प्रायिकता है कि जो कंचा क्या है सफेद है उसमें से हम बिना देखे हुए यादृछ बोला है, यादृछ करने का मतलब कि बिना देखे हुए जब थैले में से बॉक्से में से हम निकालेंगे तो अब उसकी क्या प्रायिकता है कि जो सफेद है। फिर पूछा है दूसरा क्वेश्चन कि उसकी क्या प्रायिकता है कि जो नीला है। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि उसकी क्या प्रायिकता है कि जो हमारा क्या है लाल है। तो यहाँ पर हम प्रायिकता बराबर सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे सूत्र क्या होता है प्रायिकता बराबर तो पीई बराबर होता है एन ई बटा में क्या हो जाएगा एन एस, बटा में क्या हो जाएगा एन एस। ये होगा अनुकूल परिणामों की संख्या, बटा में क्या होगा कुल परिणामों की संख्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन का अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है सफेद का हमको निकालना है।
उसकी क्या प्रायिकता है, जो सफेद है। सफेद को हम क्या लिख सकते हैं, उसकी क्या प्रायिकता है, जो सफेद है। सफेद को हम क्या लिख सकते हैं, W लिख सकते हैं। W क्यों लिखेंगे, क्योंकि व्हाइट मतलब क्या होता है, सफेद होता है। तो उसकी क्या प्रायिकता है, जो सफेद है। उसकी क्या प्रायिकता है, जो कंचा क्या है, सफेद है। तो यहाँ पर बराबर डाल के लिखेंगे, सफेदों की संख्या कितनी है, सफेद की संख्या 2। सफेद की संख्या कितनी है, 2। और उसके बाद कुल कंचे की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल कंचे की संख्या कितनी हो जाएगी, 9। तो इस तरह से हमारा इसका पहला आंसर होगा। ठीक है, दूसर का आंसर का बात करें, दूसर का क्वेश्चन का बात करें, तो उसकी क्या प्रायिकता है, जो उसकी क्या प्रायिकता है, जो नीली है। नीली को हम क्या लिखेंगे, ब्लू। क्या लिखेंगे, ब्लू। तो इसकी क्या प्रायिकता है, ब्लू की संख्या कितनी है, नीली कंचे की संख्या कितनी है, तो हो गया 3। और 3 बटा में कितना होगा, 9। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बटा में 3। इसका ए आंसर होगा। ठीक है, अगर दूसर का क्वेश्चन का बात करें, तीसर का क्वेश्चन का बात करें, तो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, उसकी क्या प्रायिकता है, जो लाल कंचा है। क्या है, लाल है। तो लाल को रेड से सूचित करेंगे और उसके बाद लाल कंचे की संख्या कितनी हो गई, 4। और बटा में कितना हो गया, 9। एक कटेगा तो कटा देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को फिर से एक बार समझेंगे। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, बहुत आसान है, कुछ भारी नहीं है। तो इसमें क्या है, देखो इस क्वेश्चन में दिया है कि एक बक्से में 3 नीली है और उसके बाद 2 क्या है, सफेद है, और लाल क्या है, सॉरी 4 क्या है, लाल है। ठीक है, कंचे है। और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज, नीली कंचे की संख्या 3 हो गई, सफेद कंचे की संख्या 2 हो गई, और उसके बाद लाल कंचे की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, और कुल कंचे की बात करें तो कुल कंचे की संख्या कितनी हो जाएगी, सबको जोड़ देंगे तो कुल कंचे की संख्या क्या होगी, 9 होगी। और सफेद, अब उसके बाद देखो यहाँ लगाएंगे सूत्र से। क्या लगाएंगे, सूत्र से। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, पी ई बराबर होता है एन ई, बटा में क्या होता है, एन एस होता है। बटा में क्या हो जाएगा, एन एस। पहला क्वेश्चन का अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, एक उसकी क्या प्रायिकता है, जो सफेद है। तो अब सफेद, तो यहाँ लिख दिए पी और ब्रैकेट में लिख दिया डब्ल्यू। डब्ल्यू कहने का मतलब कि क्या है, सफेद है। क्या है, सफेद। उसकी क्या प्रायिकता है, जो सफेद है। सफेदों की संख्या कितनी होती है, तो 2। तो 2 बटा में क्या हो जाएगा, 9। अनुकूल बटा में क्या हो जाएगा, कुल। फिर उसके बाद क्या पूछा है कि नीली गेंद है। नीली को हम क्या बोलेंगे, ब्लू बोलेंगे। तो पी इंटू क्या होगा, बी। अब इसको हम, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि उसकी क्या प्रायिकता है, जो नीली है। ठीक है, तो नीली गेंद, नीली कंचे की संख्या कितनी हो जाएगी, नीली कंचे की संख्या हो जाएगी कितना, 3 हो गया। 3 बटा में क्या हो जाएगा, 9। अनुकूल बटा में क्या हो जाएगा, कुल। अनुकूल बटा में क्या होगा, कुल होगा। अनुकूल बटा में, अनुकूल बटा में क्या होगा, कुल हो जाएगा। अनुकूल बटा में क्या होगा, कुल होगा। ठीक है, इसी तरह तीसरा का अगर बात करें, तीसरा का बात करें तो ये होगा क्या चीज, 4 बटा में कितना हो जाएगा, 9। क्योंकि लाल कंचे की संख्या कितनी है, 4। लाल कंचे की संख्या कितनी है, 4, और कुल कितना हो जाएगा, 9 होगा। तो 4 बटा में कितना हो जाएगा, 9। 4 बटा में कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, इस तरह से हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको उतार लीजिए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या दिया है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है कि सविता और हमीदा 2 मित्र हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन क्या हो, भिन्न भिन्न हो। और उसके बाद उसकी क्या प्रायिकता है कि जो दोनों का जन्मदिन क्या हो, एक ही दिन हो। तो जिसे कहने का मतलब कि जन्मदिन एक ही दिन, कहने का मतलब कि वो एक ही दिन पैदा होगी। तो एक ही दिन पैदा होगी तो हमारा क्या होगा, जन्मदिन एक ही दिन बनेगा। अगर भिन्न भिन्न का बात करें तो वो क्या हो, अलग अलग दिनों में क्या होंगी, पैदा होंगी। ठीक है, तो उस चीज को हम क्या, इसका हम क्या निकालेंगे, प्रायिकता निकालेंगे। तो अब यहाँ पर देखेंगे दिया क्या है, लिखेंगे दिया है इसमें दिनों की संख्या अगर बात करें तो एक साल में कितने दिन होगी, एक साल में होता है 365 दिन होता है, 365 दिन। तो 365 दिन का अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम निकालेंगे कुल दिनों
की संख्या, कुल दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या कितनी होगी? 365 दिन होंगे, 365 दिन। अगर पहला क्वेश्चन का अगर बात करें, यहाँ से अब लगाएंगे सूत्र। सूत्र क्या लगाएंगे? तो यहाँ होगा प्रायिकता बराबर होगा पीई बराबर क्या होगा? एन ई, और बटा में क्या हो जाएगा? एन एस होगा, बटा में क्या होगा? एन एस। अब देखो पहला क्वेश्चन का बात करें तो जन्मदिन क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। जन्मदिन क्या होगा? भिन्न भिन्न। तो जिसे कहने का मतलब कि अगर दूसरा का क्वेश्चन का बात करें तो जन्मदिन एक ही दिन हो, जन्मदिन क्या हो? एक ही दिन, तो एक दिन हम निकाल देंगे और भिन्न भिन्न दिन कितना में हो जाएगा? तो 365 में एक दिन घटा देंगे तो कितना होगा? 364 हो जाएगा। तो ये हो क्या चीज? जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। जन्मदिन क्या हो? भिन्न भिन्न हो। तो जन्मदिन भिन्न भिन्न कहने का मतलब कि अगर एक ही दिन पैदा होगा तो एक ही दिन को 365 में एक दिन घटा देंगे तो कितना बचेगा? 364 दिन। 364 दिन में वो क्या हो सकते हैं? भिन्न भिन्न अलग पैदा हो सकते हैं। तो हमारा क्या होगा? इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा? 300 कितना? 364 बटा में क्या हो जाएगा? 365। तो ये होगा क्या चीज? 364 बटा में कितना होगा? 365। क्यों 365 होगा? क्योंकि हाई कुल दिन हो गया, हाई क्या हो गया? अनुकूल दिन हो गया। क्योंकि ये 364 दिन में क्या होगा? उसका जन्मदिन भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा का अगर क्वेश्चन की बात करें, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा का क्वेश्चन की बात करें तो उसकी जन्मदिन क्या हो? एक ही दिन हो। जन्मदिन यहाँ लिखेंगे जन्मदिन एक ही दिन हो। तो जन्मदिन एक ही दिन हो तो 365 में एक दिन दोनों का जन्म हुआ होगा। तो हमारा 365 दिन में एक तारीख, मतलब कहने का मतलब कि एक ही दिन में उन लोगों का जन्म हुआ होगा। तो उन लोगों का जन्मदिन क्या होगा? एक ही दिन होगा। तो यहाँ होगा 1 बटा में कितना हो जाएगा? 365। 1 बटा में कितना होगा? 365। इसको फिर से समझेंगे, क्या दिया है? बोला है कि सविता और हमीद दो मित्र हैं। सविता और हमीद क्या है? दो मित्र हैं। इसकी क्या प्रायिकता है? ठीक है, इसकी प्रायिकता क्या है कि ये दोनों, ठीक है, दोनों के जन्मदिन क्या हो? जन्मदिन क्या हो? भिन्न भिन्न हो। क्या हो? जन्मदिन क्या हो? भिन्न भिन्न हो। और एक ही, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो कहने का मतलब होगा कि 365 दिन, साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। तो 365 दिन को हम क्या लिखेंगे? कुल दिनों की संख्या हो गया 365। अब यहाँ लगाएंगे सूत्र। क्या लगाएंगे? सूत्र लगाएंगे। और सूत्र क्या होता है? तो पीई बराबर क्या होता है? एन ई बटा में क्या हो जाएगा? एन एस। अब पहला क्वेश्चन का अगर बात करें तो इन दोनों का जन्मदिन क्या हो? भिन्न भिन्न कहने का मतलब कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो जाएगा। तो 365 में से एक घटा देंगे तो बचेगा 364। अब 364 में दोनों का जन्म क्या हो सकता है? भिन्न भिन्न हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ होगा उसकी क्या प्रायिकता है? जो दोनों का जन्मदिन क्या हो? भिन्न भिन्न हो। तो अब होगा 364 बटा में क्या होगा? 365। 364 बटा में क्या होगा? 365। दूसरे का क्वेश्चन का अगर बात करें तो उन दोनों का जन्मदिन क्या होना चाहिए? एक ही दिन होना चाहिए। तो 365 दिन में दोनों एक ही दिन का पैदा हुआ होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 बटा में 365। 1 बटा में क्या लिख सकते हैं? 365। ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा? आंसर होगा। ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बस आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। और अगले वीडियो में और अगले एग्जाम्पल कराएंगे। ठीक है, अब बस इतना रहने देते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।